नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्ज़ाम फेयर्स में। आज हम हिंदी का मॉक टेस्ट करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में मैंने पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, होमगार्ड के पिछले 5 साल में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आ रखे हैं वो ऐड किए। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 60 हैं। अब हम 1 बाय 1 इन्हें सॉल्व करेंगे। जो इसकी पीडीएफ थी वो मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी ताकि स्टूडेंट पहले इसे अटैम्प्ट कर सकें। ये वीडियो एक आंसर वीडियो होगी। मैं इसमें आपको आंसर बताऊँगा क्वेश्चन के डायरेक्टली, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। बाकी अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया विशेषण को चिन्हित करें। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण क्या होता है? जिस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक वाक्य बोलता हूँ, चीता सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर है। तो जैसे दौड़ना इसमें क्रिया हो गई। तेज लिखा है तो तेज का मतलब तेज दौड़ रहा है, तेज उसकी क्रिया विशेषण हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है कि तेज दौड़ रहा है। अगर बोलता धीरे दौड़ रहा होता तो धीरे दौड़ना, धीरे उसमें क्रिया विशेषण हो गया। तो वैसे ही अब हम पहला सेंटेंस देखते हैं, हमें क्या दिया है। हादसे के बाद मैं वहाँ से सरपट भागा। तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें भागा क्रिया हुई, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? सरपट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच ही गई। तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे पहुंच ही गई। तो बताइए चारों में से कौन सा इसमें क्रिया विशेषण है? तो रेलगाड़ी धीरे धीरे पहुंच गई, इसमें धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थर्ड है, रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया। तो इसमें हमें बताना है क्रिया विशेषण क्या है। इतना है, तेज है, की है या बहुत है। तो रमेश इतना तेज दौड़ा कि बहुत आगे निकल गया। तो इसमें क्रिया विशेषण है तेज। ठीक है, दौड़ा इसमें क्रिया हो रही है और उसकी विशेषता बता रहा है ये तेज। ठीक है, तेज दौड़ा, तो तेज है इसमें क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इन मुहावरों का अर्थ क्या है। तो हमें अर्थ बताना है मुहावरों का। पहला जो मुहावरा दिया है क्या है? 36 का आंकड़ा। तो 36 का आंकड़ा इसका क्या मतलब होता है? गहरी दोस्ती, पक्की दुश्मनी, गणित में ज्ञानी, थोक में भाव करना। तो 36 का आंकड़ा इसका क्या मतलब होता है? क्वेश्चन 4 का जो आपका राइट आंसर है वो है पक्की दुश्मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऐसे बोलते हैं ना, मेरा उसके साथ 36 का आंकड़ा है, यानी पक्की दुश्मनी है। नेक्स्ट है, आसमान सिर पर उठाना। तो इस मुहावरे का क्या मतलब हुआ? नंगे पैर चलना, सबको तंग करना, छत पर जाकर चिल्लाना, बारिश से बचाव करना। तो आसमान सिर पर उठाना इसका मतलब होता है सबको तंग करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से विशेषण लिखिए। तो अब हमें विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, जैसे गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार बतलाए उसे हम वो विशेषण कहते हैं। तो जैसे सुंदर हो गया, कुरूप हो गया, लंबा हो गया, नाटा हो गया, ये विशेषता बता रहा है तो उसे विशेषण बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? लड़के ने लाल कमीज पहनी है। तो इसमें हमें विशेषण बताना है। इसमें 6th में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लाल। ठीक है, लड़के ने लाल कमीज पहनी है, विशेषता बता रहे हैं, रंग बता रहे हैं कमीज का, तो इसमें लाल विशेषण हो गया। आंसर है ऑप्शन बी लाल। झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। तो इसमें विशेषण क्या होगा? झील की गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। ऑप्शन क्या दिए? गहराई, अनुमान लगाना कठिन। तो इसमें जो विशेषण होगा वो है गहराई। ठीक है, गहराई इसमें विशेषण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर है, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताएं। तो लोकोक्तियाँ दे रखी हैं, इनका हमें मतलब बताना है। सबसे पहले क्या दिया? सफ़ेद झूठ। तो सफ़ेद झूठ का क्या मतलब होता है? जिसे पकड़ा ना जा सके, जो साफ पता चले कि झूठ है, जो सरकारी कागजों में गलत लिखा है, बच्चों द्वारा बोला गया झूठ। तो सफ़ेद झूठ क्या होता है? सफ़ेद झूठ होता है जो साफ पता चले कि झूठ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है लाल पीला होना। तो लाल पीला होने से क्या मतलब होता है? रंग बदलना, मारपीट करना, होली का निमंत्रण देना, गुस्सा आना। तो 9th का जो आपका राइट आंसर है वो है गुस्सा आना। लाल पीला होना का मतलब है कि गुस्सा आना। अब हमें सही शब्द चुने, हमें सही स्पेलिंग बतानी कि मातृभूमि की सही स्पेलिंग क्या होगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मातृभूमि की जो सही स्पेलिंग वो होगी ऑप्शन सी, मातृभूमि ऐसे लिखते हैं। मैंने जो पीडीएफ है ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में पहले दे देता हूँ मॉक टेस्ट से, तो उसके बाद मैं ये वीडियो देता हूँ
ताकि आप चेक कर सकें आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे। अगला मैं इंग्लिश का मॉक टेस्ट बनाऊँगा, इससे पहले हमने साइंस का किया था, जो पिछले 5 साल में साइंस के क्वेश्चन आए थे वो हमने किए। अगले में हम इंग्लिश के करेंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, उसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेगी एग्ज़ाम की। तो एचपी एग्ज़ाम फेयर्स नेम है, सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो अब मैं सीधा आंसर ही कराऊंगा। जैसे सही शब्द चुने, अब हमें सूर्य ग्रहण की जो सही स्पेलिंग है वो बतानी है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये सही आंसर है। अवनी का विपरीतार्थक शब्द, तो अवनी का विपरीत क्या होगा? अवनी किसे बोलते हैं? अवनी धरती को बोलते हैं या फिर पृथ्वी को। तो इसका जो विपरीतार्थक है वो है अंबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 13th है, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी से तात्पर्य है। तो इससे क्या तात्पर्य है? बहाने बनाना, नाचना, समस्या खड़ी करना, भजन कीर्तन करना। तो ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो जैसे तेल और राधा नाचेगी कोई संबंध ही नहीं है इसका, तो इसका जो मतलब होता है बहाने बनाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यानी आप कोई काम करना नहीं चाहते, बस बहाने बनाने उसके लिए। तो ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका मतलब है बहाने बनाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 15th है, सर पर पैर रखकर भागना। तो सर पर पैर रखकर भागने से क्या तात्पर्य बना? पीट कर भागना, डर कर भाग जाना, नंगे पैर दौड़ना या दौड़ प्रतियोगिता जीतना। तो 15th का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, डर कर भाग जाना। फिर है, काटो तो खून नहीं से तात्पर्य है। तो काटो तो खून नहीं से तात्पर्य है ठंड में जम जाना, शर्मिंदा होना, झटके से काटना, जादू करना। तो काटो तो खून नहीं से जो आपका इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, शर्मिंदा होना। ठीक है, काटो तो खून नहीं का तात्पर्य है शर्मिंदा होना। दिए गए शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो हमें अपोजिट बताना है, जैसे ऊसर का अपोजिट बताना है। अब ऊसर क्या होता है? ऊसर का मतलब होता है अनुपजाऊ भूमि या फिर बंजर बोल लो। तो ऊसर का जो विलोम होगा वो होगा उर्वर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 18th है, दुर्लभ, इसका विलोम बताना है। दुर्लभ का विलोम क्या होगा? अलभ, अगम्य, सुलभ, कठिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुलभ। ठीक है, दुर्लभ का जो विलोम होगा वो होगा सुलभ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दिए गए शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो हमें इनमें से 3 शब्द होंगे जो पर्यायवाची होंगे और एक नहीं होगा। हमें वो बताना है कि कौन सा नहीं होगा। जैसे उत्तम शब्द दिया है, इसके 3 पर्यायवाची हैं इनमें और एक नहीं है। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ, ये भी उत्तम का पर्यायवाची है। अनुपम भी वो उत्तम का पर्यायवाची है और बढ़िया भी, ये भी उत्तम का पर्यायवाची है। जो प्रथम है ये उत्तम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तम है, उत्तम का पर्यायवाची प्रथम नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दीपक का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? चिराग होता है दीपक का पर्यायवाची, हाँ। प्रदीप भी होता है दीपक का पर्यायवाची, हाँ। दिया भी होता है। जो प्रकाश है ये दीपक का पर्यायवाची नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रकाश दीपक का पर्यायवाची नहीं है। फिर है, जो धन का दुरुपयोग करता है के लिए एक शब्द। तो जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसे बोलते हैं हम अपव्ययी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 है, किसान खेत में हल चला रहे हैं। इसमें हल चलाना क्या है? तो हल चलाना क्या है? किसान खेत में हल चला रहे हैं, तो हल चलाना क्या हुआ? ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें? ऑप्शन है कार्य विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो ये क्रिया है, वर्ब है। जो हल चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्रिया। ठीक है, हल चलाना क्या हुआ? क्रिया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद करें। तो गिरीश का हमें संधि विच्छेद बताना है। मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे मॉक टेस्ट तो मैंने पहले ही दे दिया है, तो आपको बस आंसर ही बताने हैं, ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जल्दी जल्दी बताओ, तो इसलिए अब जल्दी जल्दी करते हैं मॉक टेस्ट को। तो गिरीश का हमें सही संधि विच्छेद क्या होगा? 23 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गिरी प्लस ईश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या है? गिरी प्लस ईश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन 24 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, नय प्लस आग। फिर है, निम्न का सही लिंग परिवर्तन करें। तो लिंग परिवर्तन करना, जैसे पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर हमें विद्वान दे रखा है, ये पुल्लिंग होगा, हमें स्त्रीलिंग में बताना है। तो वैसे तो स्त्रीलिंग में विदुषी होता है, बाकी स्पेलिंग देख लो कौन सी सही होगी। तो क्वेश्चन 25 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, विदुषी ऐसे वाला होगा। तो विद्वान का जो
जब आप लिंग परिवर्तन करोगे तो विदुषी आएगा, ठीक है। स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, विदुषी। वैसे अब हमें कवि का करना है। कवि पुल्लिंग में हो गया तो स्त्रीलिंग में क्या होगा, कवित्री होगा। अब इसमें मेन स्पेलिंग है, आपको स्पेलिंग ठीक पता होनी चाहिए तभी आप आंसर टिक कर पाओगे। तो 26 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, कवित्री ऐसे लिखते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो फिर से हमें स्पेलिंग बतानी है सही। इसमें वात्सल्य लिखा है तो वात्सल्य की जो सही स्पेलिंग होती है ऑप्शन सी, ठीक है, वात्सल्य ऐसे लिखते हैं। फिर है पश्चाताप। पश्चाताप कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन 28 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है, पश्चाताप ऐसे लिखते हैं। फिर है पांडुलिपि। पांडुलिपि की सही स्पेलिंग क्या होगी, तो क्वेश्चन 29 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पांडुलिपि ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन 30 निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो 4 वाक्य दे रखे हैं, 3 वाक्य सही होंगे, 1 गलत होगा। तो हमें बताना है कि वो कौन सा वाक्य गलत है। पहला हमें दिया है बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, फिर वहाँ बहुत भीड़ है, फिर दिया है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, लास्ट है हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो हमारे शिक्षक बहुत अच्छे, ये तो सही बात है, ये वाक्य ठीक है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, ये वाक्य भी ठीक है। वहाँ बहुत भीड़ है, ये वाक्य भी ठीक है। जो बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, ये वाक्य गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऐसे होगा। यहाँ पर और आएगा इनके बीच में, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो ऑप्शन जो ए है ये इसका गलत है, ठीक है, अशुद्ध वाक्य ऑप्शन ए है। 31 है निम्न में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये चीज़ आपने हमसे देखना कि शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मतलब 3 है और 1 नहीं है। तो जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं कि कुसुम का पर्यायवाची सुना और बस पर्यायवाची लगा दिया आपने, इसमें हमें बताना नहीं है। तो 31 में हमें ऑप्शन क्या दे रखें, कमल, पुष्प, सुमन, प्रसून। तो जो प्रसून है ये कुसुम का पर्यायवाची है, सुमन भी है, पुष्प भी है। जो कमल है ये कुसुम का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कमल कुसुम का पर्यायवाची नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे मैं और मॉक टेस्ट लेके आने वाला हूँ। जैसे हम नेक्स्ट इंग्लिश का मॉक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी वीडियोस आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन है, लकीर का फ़कीर होना। तो इस मुहावरे लोकोक्ति का क्या मतलब होता है, लकीर का फ़कीर होना। सरल जीवन यापन करना, परंपरावादी होना, झाड़ फूक पर विश्वास करना, आडंबर विरोधी होना, ठीक है। तो लकीर का फ़कीर होने से मतलब होता है परंपरावादी होना, ठीक है, परंपरावादी होना। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लकीर का फ़कीर होने का मतलब है परंपरावादी होना। फिर है 33, क्रूर शब्द क्या है, ठीक है, यहाँ पर मात्रा थोड़ी मिस हो गई। क्रूर शब्द क्या है, तो क्रूर शब्द है क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है या क्रिया है। तो क्रूर क्या हुआ, ये किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ, विशेषण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 34 है, जो सब कुछ जानता है। इस वाक्य के लिए सही शब्द चुने। तो 1 वर्ड है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं। तो 34 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सर्वज्ञ। अब मैं जो पुलिस है उसकी कंप्लीट मॉक नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसा है जो एग्ज़ाम है उसे HP SSC भी कंडक्ट कर सकता है, ऐसी न्यूज़ आ रही है। तो ऐसे उनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। उनका तो 200 क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, अगर पुलिस डिपार्टमेंट करता है तो 80 क्वेश्चन का पेपर आएगा। तो ऐसे पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट का जैसा पेपर आता है 80 क्वेश्चन वाला वो वैसे कराऊँ। तो ऐसा अगर एक बार पता लग जाए कि हाँ अगर HP SSC कंडक्ट करेगा, कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो हम उस पैटर्न से फिर अगला मॉक करेंगे। तभी हम सेक्शनल मॉक कर रहे हैं, जैसे साइंस का पीछे किया हमने, अब हिंदी का चला, अगला इंग्लिश का होगा, फिर मैथ रीजनिंग, ऐसे हम सेक्शनल मॉक करेंगे तब तक, ठीक है, जब तक हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। बाकी देखते हैं 35 का, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। तो दाता का स्त्रीलिंग बताना है हमें। दाता का जो स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन डी, दात्री, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 36 है, उल्लास का सही संधि विच्छेद बताना है। तो क्वेश्चन 36 है, उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये होगा उत प्लस लास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 37 है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ उसे बोलते हैं कुलीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मैंने आपको बोला, मैंने जो इसकी PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी पहले दे दी थी, तो स्टूडेंट्स ने पहले मार्क कर दिए अपने आंसर। अब यहाँ से बस वो चेक कर रहे हैं कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तो तभी मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 38 है, वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी। तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या देगी, भिक्षा ही देगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 39 है, जीतने की इच्छा रखने वाला। तो जीतने की इच्छा रखने वाले को क्या बोलेंगे,
तो 39 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जिगीशु। ठीक है, जीतने की इच्छा रखने वाले को जिगीशु बोलेंगे। फिर है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला कहलाता है। तो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, वो कहता है बहुभाषाविद। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। अब है उत्कृष्ट का शब्द का विलोम बताना है। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निकृष्ट। 42 का यथार्थ का विलोम। तो यथार्थ का विलोम क्या है, 42 का जो आपका राइट आंसर है वो है आदर्श। ठीक है, यथार्थ का विलोम है आदर्श। ऐसा करूँगा, जो इसकी पीडीएफ होगी वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप एक बार देख लेना, पीडीएफ से पहले सॉल्व कर लेना खुद ही, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी 43 है नाक में दम कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो क्या होगा, बहुत प्रसन्न होना, बहुत परेशान होना, जिज्ञासा शांत करना, निंदा करना। तो 43 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत परेशान होना। नाक में दम कर देना का मतलब होता है बहुत परेशान होना। फिर है शुद्ध संधि का चयन कीजिए। तो आकृष्ट, इसकी सही संधि बतानी है हमें। तो 44 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर है प्रलय का विलोम। तो प्रलय का विलोम क्या होगा, 45 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सृष्टि। 46 है मिलन का विलोम शब्द। तो मिलन तो मिलना हुआ, तो जैसे मिलन का विलोम क्या होगा, वो होगा विरह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 47 क्या हुआ, अजल गगरी छलक जाए, मुहावरे लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो अजल गगरी छलक जाए, इसका क्या मतलब हुआ, छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, बड़े आदमी अधिक दिखावा करते हैं। आधा पानी से भरी गागर के साथ दिखावा करना। तो अज्जल गगरी छलक जाए, इसका मतलब होता है छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 48 है समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो केवल्य का समानार्थी क्या होगा, केवल्य क्या होता है, केवल्य का मतलब होता है मोक्ष या मुक्ति मिलना। तो केवल्य का जो आपका समानार्थी होगा वो होगा निर्वाण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 49 है कुंजर का पर्यायवाची। तो कुंजर क्या, कुंजर किसे बोलते हैं, हाथी को बोलते हैं। तो कुंजर का पर्यायवाची क्या हो गया, ऑप्शन ए गज। 50 है बिल्ली के भागों छीका टूटा। तो बिल्ली के भागों छीका टूटा, इस मुहावरे रूपक्ति का क्या मतलब होता है, बिल्ली के उछल कूद से नुकसान होना, अचानक लाभ होना, आने वाले दुख आकार ही रहता है, लाभ के बजाय हानि होना। तो बिल्ली के भागों छीका टूटा, इसका मतलब होता है अचानक लाभ होना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 51 है सारी फसल में कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है। तो सारी फसल में कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त हुआ है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सर्वनामिक। तो इसका जो राइट आंसर वो है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में क्या होता है, इसमें किसी की मात्रा या नापतोल का बोध होता है। तो जैसे सारी फसल लिखा है, सारी फसल, तो ये क्या हुआ, परिमाणवाचक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 52 है विलोम शब्द छांटिए। तो उत्कर्ष का विलोम बताना है हमें। 52 का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का जो विलोम है वो है अपकर्ष। 53 है इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो क्या क्या दे रखी है ऑप्शन, मिठा, मिठास, मिठाई, मिष्टान। तो इनमें से जो भाववाचक संज्ञा वो क्या है, वो है मिठास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। 54 है आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो आहार का विपरीत क्या होगा, 54 का जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, निराहार। 55 क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें हमें सही स्पेलिंग बतानी है। निरीक्षण की सही स्पेलिंग क्या होती है, तो 55 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, निरीक्षण ऐसे लिखते हैं। अब शुद्ध संधि का चयन कीजिए। परीक्षक की सही संधि बतानी है हमें, क्या होगी। तो 56 का जो आपका राइट आंसर है वो है परि प्लस इशक। ठीक है, 56 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। और एक और बात मैं बता दूं, अभी 1 जून को मैं नोटिफिकेशन डालने वाला हूं। हम नई बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, जेओआईटी, होमगार्ड, जेल वार्डर, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो उनकी जो डिटेल रहेगी बैच की वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर, क्लासें कैसे होगी ऑनलाइन, क्या क्या स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे होंगे, सारी डिटेल्स में डाल दूँगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। 1 तारीख से हम हमारे बैचेस स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको ज्वाइन इंटरेस्टेड होंगे तो आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना। बाकी हम बस 2-3 क्वेश्चन रह गए, इन्हें ख़त्म करते हैं आज का मॉक। वह का बहुवचन क्या होगा। तो एक वचन बहुवचन तो आपको पता ही होगा क्या होता है। तो वह का बहुवचन क्या होगा, वे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। जैसे चपला ये बिजली का पर्यायवाची है, चंचला भी है, तड़ित भी है। जो सन है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न वाक्यों में क्रिया को चिन्हित करें। तो क्रिया बतानी है, हमें वर्ब बताना है, ठीक है। तो गया शहर किस प्रदेश में है, तो शहर किस में है, तो गया शहर किस प्रदेश में है, इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है किस, ठीक है। 59 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अब है तुम अभी चुप रहो, तो इसमें क्रिया क्या है, इसमें क्रिया है चुप, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आज की क्लास थोड़ी जल्दी जल्दी कराई है मैंने, तो ऐसा है कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर जल्दी जल्दी कराओ, वैसे मैं डिस्क्रिप्टिव के साथ करता हूँ। जैसे जो आंसर होते हैं वो मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ बताता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ, तो उससे क्या होता है जो क्लास होती है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो आज मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपको कैसे चाहिए, कि वीडियो कैसे आए जिसमें मैं सीधा आपको आंसर बताऊं या कुछ थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छे से याद रहे वो चीज़ें। तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, अगली जो वीडियो होगी मैं उस तरह से उसे बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।